गया है कि माया है वो क्या है, दो व्यक्ति चाहिए। जब आप कर्तव्य को करते हैं उसके लिए आप भी होने चाहिए और सामने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, दो व्यक्ति होने चाहिए। जब मैं हूँ तब सामने वाला भी कोई होना चाहिए। जब दो होंगे तभी कर्तव्य होगा, जब दो होंगे तभी मोह होगा। हर चीज़ तो तभी पनपती है। पर जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको ये बता देता है कि दो नहीं है, एक ही है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जब वो एक को जान लेता है कि वो एक ही मुझ में है, मैं ही उसमें हूँ, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही जीव हूँ, मुझ में ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर जब वो ये जान लेता है कि दो नहीं हैं, एक ही है, तो जब वो ये जान लेता है कि दो हैं ही नहीं, तो कर्तव्य का कहाँ से काम आ गया, कहाँ से वो दूसरों के प्रति कर्तव्य निभाए, कहाँ से उसका कोई कर्म आ गया। क्योंकि अपने लिए तो हम कुछ कर्तव्य करते ही नहीं हैं। कर्तव्य कब हम करते जब कोई दूसरा होता है। तो यहाँ पर जब कोई दूसरा है ही नहीं, उसने ज्ञान के द्वारा ये जान लिया है कि केवल मैं ही हूँ और मैं ही वो परम ब्रह्म हूँ जिसके लिए कोई कार्य नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि जो निर्गुण की उपासना करते हैं तो निर्गुण का तो कोई आकार ही नहीं होता है। भाई कार्य कर्म तो उसके लिए है जिसका कोई आकार है। पर ज्ञान मार्ग क्या कहता है, ज्ञान मार्ग कहता है कि निर्गुण का कोई आकार नहीं है। तो यहाँ पर जब किसी का आकार ही नहीं है तो उसका कोई कर्तव्य भी नहीं है। क्योंकि जब हमारे हाथ पैर होंगे तभी तो हमारा कर्म होगा। खाली हम कर्म कैसे कर लेंगे, बिना शरीर के हम कर्म कैसे कर लेंगे। आप देखिए कि ये जो अनेक अनेक जन्मों से आप और हम द्वंद्व में बंधे हुए हैं, वो इस शरीर के कारण ही तो बंधे हुए हैं कि कभी हमें किसी योनि में जन्म मिल जाता है, कभी हम कोई शरीर धारण कर लेते हैं, पर निरंतर हम कर्म कर रहे हैं। पर जिसने ज्ञान के द्वारा ये जान लिया है कि निर्गुण निराकार हैं हम, हमारा कोई कार्य नहीं है, तो जो निर्गुण है जिसका कोई आकार नहीं है उसके लिए तो कोई कार्य भी नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो दूसरा जानता ही नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो वहाँ तक पहुँच गया है, जिसकी आत्मरति है, जो अपने आत्म में रमण करता है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत भी नहीं है और उसको किसी कर्तव्य कर्म की ज़रूरत भी नहीं है कि उसे कर्म करना पड़े। क्योंकि वो स्वयं ही जान गया है ज्ञान के द्वारा कि वो मैं ही हूँ और मैं कैसा हूँ, निर्गुण निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। क्योंकि उसकी आसक्ति देह में नहीं है। हमें क्या लगता है कि हमारा जो ऊपर का आकार है यही तो है हम तो यही जानते हो। इसको क्या कहा जाता है, जो भौतिक देह को खुद मान रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं ये जो भौतिक देह है मैं हूँ, यही तो अज्ञान है। इसी को तो दूर किया जाता है ज्ञान के द्वारा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस्म की इस तरीके का ज्ञान जिसके पास है कि जिसने जान लिया है कि भाई मैं तो निर्गुण निराकार हूँ और मैं ही वो परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का वाक्य कहता है वेद। तो जिसने इस चीज़ को जान लिया है, जिसके भीतर ये ज्ञान उतर गया है, श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, उसे कोई कर्तव्य नहीं, उसे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसको कोई कर्म बांधेगा ही नहीं। क्योंकि आप देखिए अंधकार जहाँ है वो अंधकार कैसे मिटता है, प्रकाश से, और जहाँ पर प्रकाश है वहाँ अंधकार आ ही नहीं सकता। तो जिसने इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को पहचान लिया है, अपने आप को जान लिया है, स्वरूप उसने अपना पहचान लिया है, श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए कोई कर्म नहीं है। पर हमारे जैसे व्यक्ति अगर आप और हम कहें तो आप और हमारे लिए तो कर्म है। क्यों है? क्योंकि अभी हमारी आसक्ति शरीर में ही है, इस भौतिक देह में ही है। क्योंकि आप देखिए कई लोग यही तो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ज्ञान का मार्ग कह रहा है कि आप सब छोड़ दो। तो यहाँ पर कई लोग होते हैं वो छोड़ करके चले जाते हैं कि भाई हमारे लिए तो कोई कर्म ही नहीं है। पर आप और हम सबसे पहले अपनी जांच करें। यही भगवत गीता का संदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस मार्ग पे चल दो। श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि पहले आप अपने आप को जानो। गीता क्या है? गीता दर्पण है। श्री कृष्ण के ये जो शब्द हैं ये दर्पण हैं, दर्पण की भांति हैं कि अपने स्वरूप को पहचानने का कार्य करते हैं। आप और हमारी जो दुख का कारण है, संसार में ना तो दुख है और ना सुख है, पर हम जो कहते हैं कि हम दुखी हैं उसका कारण यही है कि आप और हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। और ये जो गीता है, श्री कृष्ण के जो वाक्य हैं वो क्या कहते हैं, वो आप और हमें अपने स्वरूप से परिचित करवाते हैं, उससे परिचय करवाते हैं कि आप और हम हैं कौन। क्योंकि आप और हम तो इस संसार में रह कर के अपने आप को इस देह को ही मान बैठे हैं। आप देखिए कि सारे कष्ट किससे लगे हुए हैं, इस देह से ही तो लगे हुए हैं। यहाँ पर इस देह के ही कारण तो सारे कष्ट हैं।
जितने सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो किसको हो रहा है, देह को ही हो रहा है। देह के द्वारा ही तो हम, अगर कोई आप मान लीजिए कोई अच्छी चीज़ है, वो देह के द्वारा ही तो हम बताते हैं, हम फील करते हैं कि भाई ये चीज़, आज मौसम अनुकूल है, आज मौसम ठंडा है, आज गर्म है, तो जो भी प्रभाव पड़ रहा है वो देह पे पड़ रहा है। तो हमारी आसक्ति भी किस में है, हमारी आसक्ति देह में है। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या कहा कि जो आत्म तत्व पे उठ गया है, जिसने अपने आप को पहचान लिया है, उसके लिए कोई कर्म नहीं है। उसको ना तो सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना कुछ मीठा लगता है और ना उसको कुछ कड़वा लगता है। उसके शरीर में कोई आसक्ति नहीं है। जिसकी शरीर में आसक्ति नहीं है, जिसने उस आत्म तत्व में ही रमण करता है, वो शरीर में रमण नहीं करता, उसके लिए कोई कर्म नहीं है। पर यहाँ पर आप और हम देखें कि हमें सर्दी गर्मी भी लगती है, हमें भूख प्यास भी लग रही है, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, तो जिसकी शरीर में आसक्ति है उसके लिए तो सारे कर्म भी हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर वो अगर ये सोचे कि भाई हम आधा आधा अपना ले, क्योंकि आप देखिए संसार यही तो चतुराई करता है। वो कहता है थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, थोड़ा सा ज्ञान मार्ग पर हम चलेंगे और थोड़ा सा हम कर्म मार्ग पर चलेंगे। थोड़ा सा तो हम बस ज्ञान मार्ग की बात आप और हमें इतनी आती है कि किस तरीके से कर्मों से पीछा छुड़ाया जाए, किस तरीके से आप और हम अपने कर्तव्य से भाग सकें, इसके लिए आप और हम ज्ञान मार्ग का चयन करते हैं कि हमारा जो जीवन है वो आनंद से कटे। तो इसलिए आप और हम देखिए इसका चयन करते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आधी अधूरे मार्ग पे नहीं चल सकते, तो थोड़ा सा ज्ञान मार्ग, थोड़ा सा कर्म मार्ग ऐसा हम कर लें, थोड़ा सा भक्ति मार्ग ले लें, ऐसा नहीं है। जो भी आपको करना है, आप और हम पहले अपने आप को देखें। गीता क्या है, गीता आपको और हमें अपना परिचय करवाती है कि हम क्या हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं का परिचय करवाया है, इन वाक्यों से, इस ज्ञान से स्वयं का परिचय करवाया है। और जब अर्जुन को स्वयं का परिचय हो गया तो उसके बाद ना तो कोई दुख रहा और ना सुख रहा, क्योंकि यहाँ पर जितने दुख सुख हैं वो इसी कारण है क्योंकि हमारा आत्म परिचय नहीं है, हमारा आत्मज्ञान नहीं है। हमने बाहर का सामाजिक ज्ञान, संसार का ज्ञान, सारा ज्ञान तो हमने अर्जित कर लिया है अपने भीतर, पर जो ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए था वो हमने नहीं किया है। इसलिए आप देखिए कि कोई व्यक्ति संसार की कठपुतली बन के ही तो नाच रहा है, आप और हम समाज की ही तो कठपुतली बनकर नाच रहे हैं, क्योंकि हमें अपने स्वरूप का पता नहीं है। जो व्यक्ति कह देता भाई ऐसा होना चाहिए तो हम वैसा ही करते हैं, आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम वही कर रहे हैं और कर भी आप और हम रहे हैं। समाज की सारी रीति रिवाजों को हम निभा भी रहे हैं, उसके बाद भी हमें सुख नहीं है, क्योंकि सुख जब तक आपको अपना परिचय नहीं होगा तब तक आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पर जो अपना परिचय है, आत्म परिचय है, वो गीता कराती है। गीता के बगैर आपको संसार का तो ज्ञान खूब हो जाएगा, किस तरीके से चतुराई करनी है, किस तरीके से धन कमाना है, सब चीज़ का ज्ञान आपको हो जाएगा, पर वो ज्ञान आपको सुखी नहीं करेगा, वो ज्ञान आपको बेचैन ही करता रहेगा, दुखी ही करता रहेगा। जब आप अपने स्वरूप को जान लेंगे कि हम कौन हैं और क्या कार्य है हमारा, क्या कार्य हमें करना ही चाहिए, और जब हम आत्म स्वरूप का परिचय कर लेंगे तब हमारा सारा दुख मिट जाएगा। वही कर्म हमें भगवान की ओर ले जाएगा, वही कर्म हमारी मुक्ति को कर देगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।